आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉमा सी बी अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए बी सी इक्वल टू 1, प्रूफ दैट 1 अपॉन ए क्यूब ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी क्यूब ब्रैकेट में सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन सी क्यूब ब्रैकेट में ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे गिवन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ए बी सी जो है ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि ए बी सी यानी कि ए बी सी का जो प्रोडक्ट है ये 1 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये एलएचएस में जो एलएचएस में जितने टर्म दिए हुए हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 3/2। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है ए बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो पूरा टर्म है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ पे इनइक्वल, यहाँ पे साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम यूज करेंगे। वो थ्योरम है बाई T2 से लेम्मा इनइक्वालिटी। ये थ्योरम हम यूज करेंगे जिसमें ये कहता है कि x1 होल स्क्वायर अपॉन y1 प्लस x2 होल स्क्वायर अपॉन y2 प्लस x3 होल स्क्वायर अपॉन y3 डैश 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 करके xn होल स्क्वायर अपॉन y1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn और पूरे में होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देते हैं अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश डैश yn। तो ये वाली इनइक्वालिटी T2's लेम्मा इनइक्वालिटी जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे। और उसके बाद एक और इनइक्वालिटी है AMGM इनइक्वालिटी। क्या है यहाँ पर, AMGM इनइक्वालिटी। AMG इनइक्वालिटी ये मैं आगे बताऊंगी इसमें क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले T2's लेम्मा यूज करेंगे, उसके बाद AMGM इनइक्वालिटी यूज करके ये हम प्रूफ करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखिए T2's लेम्मा में आप देख सकते हैं यहाँ पर है x1 का होल स्क्वायर अपॉन y1। ठीक है, तो यहाँ पर x2 का होल स्क्वायर अपॉन y2, x3 का होल स्क्वायर अपॉन y3, फिर डैश डैश करके xn होल स्क्वायर अपॉन yn। तो यहाँ पर ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ना इधर साइड LHS साइड में, LHS साइड में जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से आपको ये जो LHS साइड ये वाला है इसको आपको सेट करना। मतलब कि यहाँ देखिए इसमें जो पहला टर्म है, पहला टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, ये है x1 का होल स्क्वायर अपॉन y1। यहाँ पे न्यूमरेटर, इस पहले टर्म पे ध्यान दीजिएगा इस पर, यहाँ पर न्यूमरेटर जो है ये है x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है, y1। तो इसी तरीके से आपको ये टर्म जो है सेट करना है। इसका जो पहला टर्म सेट हो जाएगा तो दूसरे टर्म को भी आपको इसी तरीके से सेट करना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर कैसे सेट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लूँ। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन दिया 1 अपॉन ए क्यूब और क्या है ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी क्यूब और क्या है सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन सी क्यूब है, ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी है, यही है। ठीक है ना, तो हम केवल इतना टर्म यूज कर रहे हैं, ये एलएचएस वाला। ये इसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इतना पोर्शन अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ये इतना जो टर्म है इसको हमें सेट करना होगा। कैसे, मैं T2's लेम्मा का जो एलएचएस साइड है वो मैं यहाँ लिखती हूँ, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 x2 का होल स्क्वायर अपॉन y2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 टर्म है ना, तो केवल यहाँ पर 3 टर्म ये लीजिए। ठीक है ना, ये 3 टर्म मैंने लिया है। ये T2's लेम्मा का जो मेन थ्योरम है, फॉर्मूला जो है उसका एलएचएस साइड लिया है और एलएचएस में हमने यहाँ पर 3 टर्म लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 3 टर्म दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये x1 का होल, यहाँ पर हमें ये जो ये जो तीनों टर्म दिए है ना, इसी में से हमको हर टर्म में से हमें x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि ये जो पहला टर्म है इसमें से हमको x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पर x1 है और फिर डिनोमिनेटर क्या है y1। तो पहले वाले टर्म में से हमको न्यूमरेटर x1 की वैल्यू चाहिए और y1 की वैल्यू चाहिए। उसी तरीके से सेकंड टर्म में क्या है, x2 का होल स्क्वायर y2 है, यानी कि इस सेकंड टर्म में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए और y2 की वैल्यू चाहिए। सेट करना आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर लगा है ना सब में न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी वैसे ही होना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, x3 का होल स्क्वायर अपॉन y3। तो हमें थर्ड टर्म में x3 चाहिए, यानी कि ये जो थर्ड टर्म है यहाँ से हमें x3 की वैल्यू चाहिए और डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, y3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे T2's लेम्मा में आप देख सकते हैं x1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए पहला टर्म 1 है, 1 है ना। तो देखिए इस 1 को हम यहाँ पे 1 को क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हमने ये 1 का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन ये क्या है आपका ए क्यूब है और ब्रैकेट में क्या है बी प्लस सी है प्लस यहाँ पर भी देखिए 1 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए और ये डिनोमिनेटर में क्या है बी क्यूब और सी प्लस ए प्लस और ये क्या है आपका 1 का होल स्क्वायर अपॉन
सी क्यूब और ये क्या है ए प्लस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब गिवन हमें क्या दिया है, ए बी सी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ, मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर गिवन, आप ये देख सकते हैं, ये दिया हुआ है ए बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 के बराबर दी हुई। तो इसका यूज है, देखिए कैसे यूज होगा। ये क्या है, ए बी सी इक्वल टू 1 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 का होल स्क्वायर। तो इस 1 के होल स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये किसके बराबर है, ए बी सी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो इस 1 स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी सी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया अपॉन, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ए क्यूब, और ब्रैकेट में क्या है हमारा बी प्लस सी, प्लस यहाँ पर भी देखिए ये क्या 1 का होल स्क्वायर है, ये 1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, और ब्रैकेट में क्या है, सी प्लस ए, प्लस यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, इसके जगह भी हम क्या लिखेंगे, ए बी सी का होल स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो हम ये कब तक करेंगे, हम इसको ये जो है इसको हम कहाँ तक सेट करेंगे, कब तक, जब तक कि हमारा इसमें ना सेट हो जाए, टीटूस लेम्मा का जो आपका एलएचएस वाला साइड है ना, ये इसमें सेट होना चाहिए। यानी कि x1 का होल स्क्वायर अपन y1 प्लस x2 का होल स्क्वायर अपन y2 प्लस x3 का होल स्क्वायर अपन y3। यानी कि यहाँ पे पहला टर्म में जो न्यूमरेटर है वो क्या है, x1 का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, y1 है। यानी कि y1, यानी कि y1 का मतलब यहाँ पर क्या है, ये y1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। ठीक है ना, पावर क्या है यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से सेट होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर क्या है, ए क्यूब है। तो हमें ये क्यूब हटाना है, हमें ये क्यूब हटाना है। हमें कैसे सेट करना है, देखिए टीटूस लेम्मा का पहला वाला टर्म क्या है, x1 का होल स्क्वायर अपॉन y1। पहले मैं इतना ही टर्म इसको दिखा दूं, सारे टर्म इसी में सेट हैं। ठीक है ना, तो देखिए न्यूमरेटर ऐसा होना चाहिए, x1 का वैल्यू ऐसा होना चाहिए यहाँ पर जिसका होल स्क्वायर हो, और y1 ऐसा होना चाहिए जिसका पावर केवल 1 है, क्योंकि यहाँ पर y1 का पावर क्या है, 1 है। ये देखिए यहाँ पर y1 का क्या पावर 1 ही तो है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब है, तो क्यूब हटाना है। तो देखिए यहाँ पे इसी चीज़ के लिए ये सब यहाँ पर किया जा रहा है कि हमने क्या किया, 1 का होल स्क्वायर कर दिया, फिर उसकी जगह हमने ए बी सी का होल स्क्वायर यहाँ सब लिख दिया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये ए बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी सी तीनों जो है दो डबल बार इंटू होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, ए क्यूब, ब्रैकेट में क्या है, बी प्लस सी, प्लस उसी तरीके से ए बी सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर दोनों तीनों तीनों टर्म को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, बी क्यूब और सी प्लस ए है, प्लस यहाँ पर भी देखिए इसको इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, सी क्यूब है, और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, ये आया। ठीक है, अब पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये ए क्यूब है, और ये स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ पे क्या बचा, ए बचा। यहाँ से देखिए ये बी स्क्वायर, यहाँ बी क्यूब है, तो यहाँ बी बचा, कट गया। ये यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर, यहाँ सी क्यूब, यहाँ सी बचा। तो अब ऊपर क्या बच रहा है हमारा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ये क्या बच रहा है, ए, और ब्रैकेट में क्या है, बी प्लस सी है, प्लस यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, ए स्क्वायर, और ये क्या है आपका सी स्क्वायर, ये बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है, बी, और ब्रैकेट में क्या है, सी प्लस ए, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या बच रहा है, सी, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, ये आया। अब देखिए पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम इसको बी सी का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और डिनोमिनेटर में क्या है, ए, और ब्रैकेट में क्या है, बी प्लस सी, प्लस यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर है दोनों पर, तो हम इसको ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन यहाँ पे क्या है, बी सी प्लस, ब्रैकेट में ये सी प्लस ए है, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और डिनोमिनेटर में क्या सी, और ब्रैकेट में है ए प्लस बी। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टीटूस लेम्बस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसके नीचे फिर आप कंपेयर कीजिएगा। क्या था, x1 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर क्या था, x1 स्क्वायर अपन y1 था ना, तो हम इसको x1 यहाँ ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, लिख दिए यहाँ पर, नीचे क्या है y1, प्लस वो फिर क्या था, x2 का होल स्क्वायर अपॉन y2, प्लस क्या था, x3 का होल स्क्वायर अपॉन y3। अगर यहाँ पर और 4 टर्म होते तो यहाँ पर हम x4 का होल स्क्वायर अपॉन y4 लिख देते, केवल यहाँ पे 3 टर्म है इसलिए 3 लिखा है। तो अब ये टीटूस लेम्मा का जो एलएचएस साइड है वो मैंने यहाँ इसके नीचे लिखा है। तो अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पे देखिए x1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है, bc का होल स्क्वायर, यहाँ पर y1 है, तो y1 की जगह आपका देखिए क्या है, a ब्रैकेट में b प्लस सी है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ y1 क्या है, इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं रहता तो 1 माना जाता है। यहाँ पर भी देखिए सबका पावर 1 1 है, तो बिल्कुल उसी में सेट हो गया ना। सेकंड टर्म क्या, x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और y2 क्या है आपका, ये है
फिर यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म क्या है, x3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ab का होल स्क्वायर, और y3 हमारा क्या है, c और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि ये जो x1 है ये किसके बराबर है, ये bc के बराबर है। ठीक है, अब x2 कंपेयर कीजिए तो x2 की वैल्यू क्या होगी, ac के बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो ये AC और ये x2 ये बराबर हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना, सेट किया गया है यहाँ पर। और x3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये AB है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब उसी तरीके से y1 y2 की वैल्यू भी लिख देते हैं। क्या है हमारा y1 यहाँ पर, देखिए y1 की वैल्यू है, देखिए ये है y1 की वैल्यू A, और ब्रैकेट में क्या है B प्लस सी। फिर y2 क्या है हमारा यहाँ पर, ये देखिए B है, और ब्रैकेट में क्या है C प्लस A है, कॉमा लगाइए। फिर ये क्या है y3 है, तो y3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये y3 की वैल्यू हमारी देखिए ये है c है, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए ये हमने सब x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमने यहाँ पे सब वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ टीटूस लेम्मा का जो मेन फॉर्मूला है वो लिखिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हमारा, तो हमारा जो टीटूस लेम्मा जो कहता है वो है x1 का होल स्क्वायर अपॉन y1 प्लस x2 का होल स्क्वायर अपॉन y2 प्लस x3 का होल स्क्वायर अपॉन y3, क्योंकि तीन टर्म है क्वेश्चन में, तो तीन टर्म रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, ये लिख दिया टीटूस लेम्मा। अब यहाँ पर टीटूस लेम्मा में x1 और x2 ये सब इसकी जगह वैल्यू रखिए आप। ये क्या है यहाँ पर x1 है ना, x1 की वैल्यू क्या है bc, तो यहाँ पे रखिए bc। अब ये पे होल स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए अपॉन y1 क्या है हमारा a, और ब्रैकेट में क्या है b प्लस सी। फिर क्या है प्लस, फिर ये क्या है x2 का होल स्क्वायर, x2 क्या है AC का, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए अपॉन y2 हमारा क्या है, y2 है हमारा b, और ब्रैकेट में क्या है c प्लस a। फिर प्लस ये क्या है x3 का होल स्क्वायर, x3 क्या है हमारा यहाँ पर ab का होल स्क्वायर अपॉन, और y3 क्या है हमारा, y3 है हमारा c, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी। फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 क्या है हमारा bc, बस वैल्यू रखना है, और x2 क्या है हमारा AC प्लस x3 क्या है हमारा यहाँ पर AB का होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने अब यहाँ। और फिर क्या है y1 y2 और y3, तो y1 की वैल्यू क्या है A, ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस y2 क्या है हमारा b, और ब्रैकेट में है c प्लस a प्लस यहाँ पे y3 हमारा क्या है c, और ब्रैकेट में है हमारा a प्लस बी, ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म दिख रहा है ना आपको, ये कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर ये BC का होल स्क्वायर है ना, तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा यही आएगा, ये इसी के बराबर है जो आपका मेन क्वेश्चन है। ये देखिए मेन क्वेश्चन क्या था आपका, यही था ना मेन क्वेश्चन। ये देखिए ये मेन क्वेश्चन है ना हमारा, ये मेन क्वेश्चन जो है ये वो इसी के बराबर है। ये जो LHS आपको दिख रहा है मेन क्वेश्चन में उसी के बराबर है। यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये जो अभी हम जो लेकर आए हैं, जो इसको सेट किया गया है, ये दिखा दूं मैं आपको, ये जो आया है, ये पूरा टर्म जो LHS है, और जो मेन क्वेश्चन में जो LHS है, वो ये दोनों आपस में बराबर है, बस इसको सेट किया गया है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो ये जो मेन क्वेश्चन में जो LHS है उसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो है ऐड नहीं किया गया है, बस इसको सेट किया गया है। ठीक है, तो अब चलिए इसके आगे देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, हमने टीटूस लेम्मा लगा दिया तो हमारे पास ये आया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये है BC का होल स्क्वायर अपॉन A, ब्रैकेट में क्या है B प्लस सी प्लस AC का होल स्क्वायर अपॉन B, और ब्रैकेट में क्या है C प्लस A प्लस, और यह है AB का होल स्क्वायर अपॉन C, और ब्रैकेट में क्या है A प्लस B ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए ये क्या है BC प्लस AC प्लस AB का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको खोलिए, ए को बी से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा ए बी, ए को सी से इंटू कीजिए तो ये ए सी प्लस, ये बी को सी से इंटू करेंगे तो बी सी प्लस, बी को ए से इंटू करेंगे तो बी ए प्लस, फिर सी को ए से इंटू करेंगे तो सी ए प्लस, सी को बी से इंटू करेंगे तो ये सी बी आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा, यहाँ पर ये जो टर्म है, ये सब टर्म ये क्या है, किसके बराबर है, ये जो मेन क्वेश्चन था उसी के तो बराबर है। तो हम ये ना लिख करके, उसकी जो मेन था क्वेश्चन क्या था हमारा 1 अपॉन ए क्यूब, और ब्रैकेट में क्या था b प्लस सी
प्लस यहाँ पर क्या था 1 अपॉन, फिर ये था बी क्यूब और ब्रैकेट में क्या था सी प्लस ए प्लस, इसके जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन, ये क्या था सी क्यूब और ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्योंकि ये और ये टर्म आपस में बराबर है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये थे क्या बी सी प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ए बी और ए बी, ये देखिए ए बी बोली चाहे बी ए बोली बराबर है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 2 ए बी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये ए सी और ये ए सी ए भी 2 बार आ रहा है तो 2 ए सी, और क्या रहा बी सी और बी सी ये भी 2 बार आया तो 2 बी सी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला टर्म जो है यहाँ नीचे लिखते हुए चले जाएंगे, मैं यहाँ पर ये इतना करते जा रही हूँ। ये क्या है बी सी प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ सब जगह 2 है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये बचेगा, फिर ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म आपस में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो एक बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बी सी प्लस ए बी अपॉन 2, ये बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये वाला टर्म यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, ये जो है यहाँ पर ये मैंने जो लगाया है इसके जगह मैं ये लिख देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। क्या है यहाँ पर 1 अपॉन ए क्यूब बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी क्यूब ब्रैकेट में सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन सी क्यूब ब्रैकेट में है ए प्लस बी, ठीक है। ये कितना आया है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी प्लस ए बी अपॉन 2, ये आया है। लेकिन हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे बता दूँ ये जो था ये पूरा जो टर्म है एलएचएस में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है बी सी प्लस ए बी अपॉन 2, तो हमको ये हटाना होगा। हमें यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर आपका क्या है जो प्रूफ करना है, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में क्या है बी सी प्लस ए बी, डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर 2, ये तो सही है, लेकिन न्यूमरेटर हमारा क्या है यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर हमारे पास ये टर्म है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना क्या है बी सी प्लस ए सी और ए बी, इस पर ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है ये है, ये जो टर्म है इसको हमें क्या है, इसको क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 सही है, लेकिन इसके जगह हमें क्या लाना है 3 लाना है। तो कैसे 3 लाएंगे, क्योंकि प्रूफ में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसको हमें मतलब कि हमको ये जो टर्म है इसको हमें क्या प्रूफ करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हमें अब हमें ये प्रूफ करना है टू प्रूफ। अब दूसरा हमें ये प्रूफ करना है बी सी प्लस ए बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो अब इसको आप एक नया क्वेश्चन समझिए, इसको आप एक नया क्वेश्चन समझिए, और मेन क्वेश्चन में शुरू में ही गिवन क्या दिया हुआ था कि ए बी सी जो है ये 1 के बराबर है, ये तो यूज होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि हमारा ये क्वेश्चन है कि बी सी प्लस ए बी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, कैसे प्रूफ करें हम इसको, ठीक है। तो जब ये ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह हम 3 ही तो लिखेंगे, और 2 तो है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम ये प्रूफ करते हैं, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे बाई ए एम जी एम इनइक्वालिटी। तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी कहाँ यूज होता है, पॉजिटिव नंबर्स पर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव नंबर जैसे ए एम जी एम इनइक्वालिटी क्या कहता है x1 x2 और x3 और xn, ये नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर से, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव नंबर्स है। तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी क्या कहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn अपॉन n ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहता है, यहाँ पर आपका यहाँ n रहता है, और यहाँ पर x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश डैश xn तक रहता है, ठीक है। यानी कि ए एम जो रहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम रहता है, ठीक है। ये रहता है अर्थमेटिक मीन, जो रहता है ज्योमेट्रिक मीन के से ज़्यादा और इक्वल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नंबर है हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये देखिए हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है बी सी प्लस ए बी क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे ए एम जी एम इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव नंबर्स क्या है, ए एम जी एम कहाँ यूज होता है जहाँ पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। तो हमारा पॉजिटिव नंबर क्या है, ये देखिए ये है x1 और ये है x2 और ये है x3। तो हमारा जो पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि ये बी सी ए बी सब क्या पॉजिटिव नंबर्स ही तो है, पॉजिटिव रियल नंबर्स मेन क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो x1 हमारा क्या है यहाँ बी सी है,
x2 हमारा यहाँ पर क्या है AC है और x3 हमारा यहाँ पर क्या है AB है। तो अब इन तीनों पॉजिटिव नंबर्स में हम क्या लगा देंगे, AM JM इनइक्वालिटी ये लगा देंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जो तीनों पॉजिटिव नंबर्स है, ये देखिए तीनों यही पॉजिटिव नंबर्स इनका सम, यानी कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखिए मैं इसको हटा दूँ पहले यहाँ से, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तीन नंबर है ना x1 x2 और x3, तो फॉर्मूला ये लगेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन, क्योंकि तीन नंबर है तो अपॉन 3 कीजिए, फिर यहाँ पर ये तीन नंबर है तो यहाँ पर क्यूब लगेगा, क्यूब और x1 इंटू x2 इंटू x3 क्यूब रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस वैल्यू रख दीजिए, x1 कितना है BC, x2 कितना है AC प्लस x3 कितना है आपका AB अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे क्यूब रूट लगाइए। अब x1 कितना है हमारा BC है, लिखिए यहाँ पर वैल्यू रखिए, x2 कितना है हमारा ये AC है और x3 कितना है AB, यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर BC प्लस AC प्लस AB अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्यूब रूट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ B और B दो बार आ रहा है तो B स्क्वायर हो जाएगा, C और C ये भी दो बार आ रहा है C स्क्वायर, और A दो बार आ रहा है तो A स्क्वायर ये आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, BC प्लस AC प्लस AB अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट। अब देखिए सब पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हम इसको BCA का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट, अब ये BCA है तो इसको हम ABC का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ABC की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में ABC इक्वल टू 1 एक गिवन दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा BC प्लस AC प्लस AB अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई ABC की 1, और ये स्क्वायर है 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 और क्यूब रूट 1 क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या आया, BC प्लस AC प्लस AB अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर, BC प्लस AC प्लस AB ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 3 जो है ना इधर चला जाएगा 1 के साइड, तो इनटू में हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 3 हो गया। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया ना। अब हम जब कहाँ पर थे, हम वहाँ चलते हैं ऊपर। ठीक है, हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ये देखिए हम यहाँ पर थे, ये देखिए यहीं पर थे, मेन क्वेश्चन यहाँ पर थे हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो इतना है, थोड़ा सा मैं इसको और साफ लिख दूँ यहाँ पर, ये देखिए हम यहाँ पर थे, ये देखिए ये इसको मैं थोड़ा और साफ लिख दूँ, ये सब यहाँ से मैं हटा दूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज करके दिखाती हूँ आपको। ये जो है यहाँ से इसको मैं इरेज कर दूँ थोड़ा। ठीक है, हम कहाँ पर थे, ये देखिए यहाँ पर थे हम, क्या था यहाँ पर हमारे पास, ये था BC प्लस AC प्लस AB अपॉन 2 था, यहीं पर थे। ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहीं पर थे हम, ये देखिए यहाँ पर थे हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये पूरा जो टर्म है मैं सब नीचे लिखती हूँ। ठीक है ना, मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ कि जहाँ पर थे हम वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कहाँ पर थे हम थे 1 अपॉन A क्यूब, ब्रैकेट में क्या था B प्लस C प्लस 1 अपॉन B क्यूब, और ब्रैकेट में क्या था यहाँ पर A प्लस C, और क्या था 1 अपॉन A क्यूब, और B यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर था आपका, ये इसको डिलीट कर दूँ मैं, यहाँ पर था आपका C क्यूब, और ब्रैकेट में था A प्लस बी, और क्या आया है ग्रेटर देन और इक्वल टू BC प्लस AC प्लस AB अपॉन 2, ये आया था। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पूरा टर्म लिखते हुए चलिएगा, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा हमने ये क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 3 है ना, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3, और ये क्या है नीचे अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था। मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 1 अपॉन A क्यूब, ब्रैकेट में B प्लस C प्लस 1 अपॉन B क्यूब, ब्रैकेट में A प्लस C प्लस 1 अपॉन C क्यूब, ब्रैकेट में A प्लस B। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमें यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर दिखाना था। तो यहाँ पर आपके दो थ्योरम यूज हुए हैं, इनइक्वालिटी टीटूस लेम्मा, और दूसरा आपका EM JM इनइक्वालिटी यूज हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ